नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केवीएस के जो एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका धैर्य का जो बांध है वो लगभग टूटने की कगार पर है और 4 महीने हो चुके हैं। रिज़ल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है रिज़ल्ट रोके हुए है। तो साथियों, केवीएस की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनुअल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। पहले मैं उसको पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर उसके बारे में हम इसकी जो डिटेल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर केवीएस की हम वेबसाइट पर हैं। केवीएस की वेबसाइट पर जाकर रीड मोर पर क्लिक करेंगे। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्लोज़र ऑफ द एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है 2023 पहले नंबर पर। इसको हम डाउनलोड करते हैं। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्लोजर ऑफ द एनुअल ट्रांसफर प्रोसेस 2023 इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड दिस रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द एनुअल ट्रांसफर साइकिल 2023 इट इज़ टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न दैट केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ completed and closed the annual transfer process 2023 on dated 29/9/2023. Henceforth no further representation request for transfer, review of transfer order or cancellation of transfer etc. shall be entertained by KVS. Further, all representations submitted by employees for transfer, review, cancellation of transfer orders etc. for which orders have not been issued stand disposed of with the closure of the transfer cycle in adherence with transfer policy 2023. This issues with the approval of the competent authority. अजीता लॉन्गजेम जी के सिग्नेचर हैं। तो कुल मिलाकर साथियों मैं बता दूं कि जो एनुअल ट्रांसफ़र के जो प्रोसीजर है वो अब कंप्लीट कर दिया गया है और जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह थे सबको डिस्पोज मान लिया गया है। जिनका हो गया, नहीं तो अब अगले साल का उन्हें वेट करना होगा। तो साथियों, अब ये एनुअल ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद अब हम मान सकते हैं कि जिसको जहाँ पर पोस्टिंग मिलनी थी वो ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं और रिप्रेजेंटेशन वाले केस अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके बाद अब जो है सब लोग अपना जो नया स्टेशन है वहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर चुके होंगे। इसके साथ ही अब एलडीसी के अपॉइंटमेंट का जो है रास्ता वो खुल गया है। अब मुझे लगता है कि एलडीसी का जो अपॉइंटमेंट है वो तुरंत कर दिया जाएगा, उनको केवी अलॉट कर दिए जाएंगे कि आपका कहाँ पर होता है। उसके बाद जैसे ही एलडीसी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपके रिज़ल्ट की संभावना बन जाएगी। तो अगर हम इस महीने के 10 से 12 तारीख तक अगर एलडीसी का अपॉइंटमेंट देखते हैं, 10-12 तारीख तक कि एलडीसी का अपॉइंटमेंट हो गया है, उनको केवी अलॉट हो गए हैं, तो पूरी उम्मीद ये जताई जाएगी कि आपका अक्टूबर का जो रोज़गार मेला है उसमें आपका रिज़ल्ट आने की संभावना रहेगी। अगर उसमें भी आपका जो एलडीसी है तब तक नहीं निपट पाता है तो उसमें एक फिर संशय की स्थिति रहेगी और हमें अपडेट्स का इंतज़ार करना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं और क्या होने के आसार है रोज़गार मेला में। तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। बट अगर आपका एलडीसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है, जो कि अब आपका एनुअल ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, अब कोई भी पेंडिंग केस नहीं है ट्रांसफ़र का, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अब एलडीसी का अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए और जैसे ही वो हो जाएगा तो आपके रिज़ल्ट की संभावनाएँ खुल जाएंगी। तो साथियों, इस प्रकार की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। काम अच्छा लगता है हमारा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हम अब व्हाट्सएप पर भी हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, ग्रुप पर भी। उस पर आपका जो भी डिस्कशन चलता रहता है, कोई भी अपडेट हो तुरंत शेयर कर दी जाती है। वीडियो में थोड़ा समय लगता है बट टेलीग्राम पर आपको तुरंत सूचना उपलब्ध हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार की जो भी कोई अपडेट होगी नहीं तो आपको सबसे पहले बेसिक एजुकेटर चैनल पर मिलेगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।